रहा दोस्तों, जिस प्रकार से साबिया का कत्ल हुआ उसके बाद लगातार पुलिस क्या कुछ कर रही है, लेकिन सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है और ऐसे में तकरार हो रहा है। क्या कुछ इसका सॉल्व या कह सकते हैं समाधान किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई आम आदमी पार्टी के नेता हैं और हम ये जानना भी चाह रहे थे कि आखिर आम आदमी पार्टी का क्या रवैया है। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और हम आपको ये इस पर खास तौर पर रिपोर्ट भी लगातार 3 दिन से दिखा रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से। राजकुमार गुप्ता जी, साबिया केस जो हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे और दिल्ली पुलिस के रवैये के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा ये केस बार बार ना हो दिल्ली में। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं दिल्ली के लिए। तो ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस को मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा आप चौकन्ने हो जाओ और इस तरीके से हो जाओ कि इस तरीके से घटना ना हो। और जो भी इन घटना में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को, और दिल्ली को जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करे। लेकिन जिस प्रकार से रवैया रहा है अब तक का पुलिस का, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो कहना चाहूँगा कि दिल्ली की पुलिस को जिस हिसाब से रवैया रहा है वो रवैया ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अभी दिल्ली एक ऐसी है जहाँ राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर MP MLA और बहुत सारे सेंट्रल के लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली की पुलिस को एक ऐसे पुलिस होनी चाहिए ताकि यहाँ भी कोई भी किसी प्रकार की इस तरह की घटना ना हो पाए। दिल्ली के सिविल डिफेंस में काम करने वाली साबिया केस की पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक मसला उलझा हुआ ही लग रहा है। अब एक ऑडियो सामने आया है, इसमें शायद अब यह पता लग जाएगी कौन दोषी है। लेकिन साबिया केस को लेकर सियासी तेज है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो महिला, जो हमारी लड़की और जो हमारी बेटी इस देश के, इस शहर की और इस जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ी, उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होता है। तो ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी शर्मनाक दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी कहूँगा मैं, कि जिसके अंतर्गत ये जो है दिल्ली पुलिस आती है। अगर दिल्ली पुलिस जो है इस तरह की हमारी बच्चियों की सहायता नहीं कर पाती और उसी जो कहना चाहिए जिस जगह वो काम करती थी वहीं के लोग इस वारदात में इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि जिस इंस्टीट्यूशन की तरफ वो काम करती है वो उसी सुरक्षा के लिए काम करता था, और जब उस डिपार्टमेंट के लोग उसके साथ इन्वॉल्व होकर इस वारदात को अंजाम देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा सिस्टम जो है हमारी दिल्ली पुलिस का वो सारा खराब है, करप्ट है और नाकाम है। और इस चीज़ के लिए हमें कोई प्रूफ या वैलिडिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो लानतें पड़ रही हैं और जो साबित हो रहा है कि दिल्ली पुलिस पक्षपात काम करने वाली है और ये नाकाम है बिल्कुल। और 1947 के बाद सबसे बड़ा जो ये नरसंहार हुआ है और उसमें दिल्ली पुलिस का सीधा सीधा हाथ बताया जा रहा है। इसके अंदर उन लोगों को, दंगाइयों को सहायता दी जा रही है और भेदभावपूर्ण वाली कार्रवाई की जा रही है। तो ये हम नहीं ही उम्मीद कि दिल्ली पुलिस के साथ में आइंदा भी हमें कोई इस तरह की क्या नाम है ईमानदाराना कार्रवाई या हमें इस तरह की सेफ्टी मिलने वाली है। मैं इसमें कहूँगा दिल्ली पुलिस नाकाम नाकाम नाकाम। आम आदमी पार्टी जहां लगातार दिल्ली पुलिस को दोषी ठहरा रही है, वह यह भी कह रही है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दिल्ली में महिलाओं को पुलिस कैसे सुरक्षा दे रही है। दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इतना वायरल हो रहा है, अदरवाइज अगर आप न्यूज़ चैनल देखें तो कुछ और ही न्यूज़ दिखाते रहते हैं। वो तो है एक अच्छी, मतलब कि बहुत की बात है, लेकिन एक ये भी केस है जिसे दिखाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। राबिया के पेरेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकारें हमारी मदद के लिए आए, ना ही केंद्र सरकार ना ही दिल्ली सरकार अभी तक की कोई मदद के लिए नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कितना सरकारें रिस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन के लिए? रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने उनके साथ किया है, वैसे कि सरकार उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अगर कोई एक्शन लेते तो साबिया के साथ ऐसा होता नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है आप कितने सुरक्षित हो यहाँ पे दिल्ली में? आए दिन दिल्ली में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के अलावा अब तो कई राज्यों में इसको लेकर उबाल है। आपको क्या लगता है आप कितने सेफ हो दिल्ली में? नॉट इन दिल्ली क्या, कहीं पे भी नहीं। आई मीन गर्ल्स डोंट फील सेफ एनीवेयर। ओके, सो लगातार काफ़ी मामले, आई विल से कि एक महीने में 3 मामले सामने आए हैं रेप के। तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए कि उससे कुछ बेटर हो सके? आई थिंक गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए द मोमेंट यू कम टू नो अबाउट कल्प्रिट्स। या वो आज तक इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि वो केसेस को लटकाते रहते हैं और लोग एंड पीपल गेट द एडवांटेज टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। राइट फ्रॉम द निर्भया केस, इट टुक
more than 10 years to get the justice and everything. So death sentence is the right thing. And the kind of जो रेप केस जो हो रहे हैं, मतलब किसी को बॉडी को पूरा निकाल के मार दिया जा रहा है, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल. किसी की पेरेंट्स, बेचारे की पेरेंट्स पे क्या बीत. आपको कुछ पता है ना उस केस के बारे में? मैंने शायद से इंस्टाग्राम पे इसके बारे में पढ़ा था, बट मैंने न्यूज़ में कहीं हाईलाइट नहीं किया. एंड मोर ओवर द काइंड ऑफ मीडिया आजकल जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, तो मैं न्यूज़ ज़्यादा फॉलो करती हूँ. या दोस्तों, तो ये थे कई लोग जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी थे और भी कई लोग हैं. और क्या कुछ मत है और क्या कुछ केस के बारे में डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में आपको चौथा दिन हमने लगातार आपकी रिपोर्ट दिखाई है. बने रहिएगा हमारे साथ. दीजिए मानव की इजाजत. नमस्कार.